चतुर भोलू और जादुई घड़ा गांव में एक गरीब और मेहनती मजदूर रहता था जिसका नाम भोलू था। वह पूरे दिन सेठ हरिप्रसाद के खेतों में काम करता और जो कुछ कमाता उससे बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भरता। सेठ हरिप्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह जितना अमीर था उतना ही लालची और कंजूस भी। एक दिन भोलू खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। भोलू ने जमीन को खोदना शुरू किया और वहां से एक पुराना घड़ा निकला। घड़ा देखने में साधारण नहीं था, उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। भोलू ने जिज्ञासा में आकर घड़े का ढक्कन खोला। अंदर से हल्की सी रोशनी निकली और उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। भोलू ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, यह जादुई घड़ा है। यह आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो चतुर और समझदार हों। भोलू ने सोचा, अगर मैं इस घड़े का इस्तेमाल समझदारी से करूं तो अपनी किस्मत बदल सकता हूं, लेकिन पहले मैं इसे सेठ जी को दिखाता हूं। देखते हैं उनके लालच का क्या हाल होता है। भोलू अगले दिन घड़ा लेकर सेठ हरिप्रसाद के पास पहुंचा। सेठ जी, आपके खेत में यह जादुई घड़ा मिला है। सेठ ने चौंक कर कहा, जादुई घड़ा? ये क्या करता है? भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यह घड़ा हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन यह केवल चतुर और बुद्धिमान लोगों के लिए काम करता है। अगर आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने कहा, तो मैं इसे कैसे आजमा सकता हूं? भोलू ने कहा, इस घड़े की शक्ति को परखने के लिए आपको मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर आपने सही जवाब दिए तो यह घड़ा आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। सेठ को अपनी समझदारी पर बड़ा घमंड था। उसने तुरंत हामी भर दी। भोलू ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज जो जितनी बांटोगे उतनी ही कम हो जाएगी। बताइए, इसका उत्तर क्या है? सेठ ने बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। हार मानकर उसने कहा, मुझे नहीं पता। इसका उत्तर क्या है? भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर है राज। अगर आप किसी को अपना राज बता देंगे तो वह राज नहीं रहेगा। सेठ ने झेंपते हुए कहा, अच्छा, दूसरी पहेली पूछो। इस बार मैं जरूर जवाब दूंगा। भोलू ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी चीज जिसका न कोई शुरुआत है, न कोई अंत और न कोई बीच। बताइए, इसका उत्तर क्या है? सेठ ने माथा पकड़ लिया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। थक कर उसने कहा, भोलू, इसका जवाब भी बता दो। भोलू ने कहा, इसका उत्तर है गोलाकार। जैसे कोई गोला या चक्र, उसका न कोई आरंभ होता है न कोई अंत। सेठ गुस्से में बड़बड़ाने लगा, ये कैसी पहेलियां पूछ रहे हो? अब तीसरी पूछो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। भोलू ने तीसरी पहेली पूछी, मैं बिना पंख उड़ता हूं, बिना आंखों के रोता। और जहां भी जाता हूं वहां अंधकार को मिटा देता हूं। बताइए, मैं कौन हूं? सेठ ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन जवाब नहीं सूझा। आखिरकार उसने हार मान ली और कहा, अब ये भी बता दो। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर है हवा। हवा बिना पंख के उड़ती है और कभी कभी तूफान में रोने जैसी आवाज भी करती है। सेठ को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने गुस्से में कहा, ये घड़ा तो मेरे किसी काम का नहीं है। भोलू ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, ये घड़ा केवल उन्हीं की मदद करता है जो मेहनती और बुद्धिमान हों। यह आपके लालच के लिए काम नहीं करेगा। भोलू घड़ा लेकर अपने घर लौट आया। उसने घड़े का इस्तेमाल अपनी मेहनत और समझदारी से किया। वह जड़ी बूटियां बेचने का छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। वह गांव में इज्जत और खुशहाली से रहने लगा। दूसरी तरफ सेठ हरिप्रसाद अपने लालच और गुस्से में उलझा रहा। उसकी हालत पहले जैसी ही रही। सीख, बुद्धिमानी और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। लालच से कुछ हासिल नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।